नमस्कार साथियों, आप प्रेम की बात आपके साथ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनके कैबिनेट के बारे में। लोग ये कयास लगा रहे थे कि भाजपा 10 दिन हो गए हैं और अपना मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पे फैसला नहीं कर पा रही है। लेकिन फैसला भी हुआ, मुख्यमंत्री भी घोषित हुई, उन्होंने पदभार भी संभाल लिया और पदभार संभालते ही सबसे पहले वो यमुना घाट गई, वहाँ आरती में शामिल हुई। उसके बाद नवनिर्वाचित जो 6 मंत्रियों ने शपथ लिया था उनके साथ कैबिनेट की बैठक हुई। ये तो एक प्रक्रिया है जो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो होता है। लेकिन दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भाजपा को 27 साल के बाद ये सुख मिल रहा है और इसकी झलक कहीं न कहीं जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसमें भी देखने को मिला। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एनडीए के जितने भी घटक दल थे वो सारे लोगों को न्योता भेजा गया था। और अगर आपने टीवी पर देखा होगा तो एनडीए घटक दल के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थे उन तमाम लोगों की मौजूदगी ये स्पष्ट तौर पे दिखाती है। जो लोग ये कयास लगा रहे थे कि मोदी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कमजोर हो गए हैं, उसकी झलक बार बार दिखाई देती है। और वहीं दूसरी ओर एनडीए कितना मजबूत दिख रहा है ये आप सभी देख रहे हैं, इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो तथाकथित इंडी गठबंधन का निर्माण हुआ था इस विगत 6 महीने के अंदर उसकी क्या स्थिति हुई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खैर, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बात आज करनी है कि रेखा गुप्ता ने क्या किया। रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट के साथ बैठक करने के बाद आज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो ये कि जो केजरीवाल 12 वर्षों से आयुष्मान योजना को रोक कर रखा था उस योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया। और चूंकि पूरे देश में आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का लाभ मिलता है, लेकिन दिल्ली में ये घोषणा हुई थी कि 10 लाख का लाभ दिया जाएगा और वो घोषणा आज सबसे पहले लागू कर दी गई, उस एजेंडे में से एक। दूसरी बात, जितने भी पिछले कार्यकाल में या यूं कहें कि केजरीवाल और आतिशी के समय में जितने भी निजी स्टाफ थे उन सभी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। और ये होना बहुत जरूरी था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि
किसी भी सरकार में जो लोग मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, उनके सहायक स्टाफ की जो नियुक्ति होती है, केजरीवाल सरकार ने ज़्यादातर विभागों में अपने पर्सनल लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, ऐसे लोगों को बहाल करके रखा था। और जब कोई भी नई सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे उन्हें अपने हिसाब से अधिकारी रखने का अधिकार होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट और तमाम तरह के जो काले चिट्ठे आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में किए गए हैं, वो सारे के सारे करने में जितना उन मंत्रियों का हाथ है, उतना ही जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्हें अपॉइंट किया गया, उनकी भी भागीदारी, उनकी भी हिस्सेदारी उतनी ही बनती है। ठीक है, जो लोग चुनाव हार गए, सत्ता से बाहर हो गए, लेकिन अगर वही अधिकारी रहेंगे तो सारा लेखा जोखा उन अधिकारियों के पास ही होता है। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छी बात हुई कि उन वैसे लोगों को सबसे पहले हटाया गया और जो मूल कैडर जिस विभाग से जो आए थे, उन्हें वापस से वहीं भेज दिया गया, ताकि जब सरकार आगे अपने फैसलों को इम्प्लीमेंट करेगी तो उन्हें कम से कम जो डेटा है, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 24 तारीख को जो संसद विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, जिसमें कि तमाम विधायक जो चुन कर आए हैं उन्हें शपथ दिलाया जाएगा और साथ ही साथ सीएजी की जो रिपोर्ट है वो भी उसमें पेश की जाएगी। और उस रिपोर्ट में जो केजरीवाल की सरकार ने दबा करके 2 साल से रखा हुआ था और जो सिलसिला उसने चालू किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ये आम आदमी पार्टी आज तक उसी में लगी हुई है। और कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट आएगी, उसमें क्या निकलेगा नहीं निकलेगा। जो भ्रष्टाचार में लिप्त आम आदमी पार्टी रही है, उसमें कई सारे खुलासे इस रिपोर्ट के आने के बाद होंगे और जो संविधान के नियमानुसार जो एक्शंस लेने होंगे, निश्चित तौर पे वो एक्शन लिए जाएंगे। और एक बात लगातार आप लोग भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे जितने भी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी के चाहने वाले आपको मिलेंगे, वो रेखा गुप्ता जी के पुराने कुछ ट्वीट को वायरल करके ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाजपा ने एक गालीबाज नेता को मुख्यमंत्री बना दिया। तो इसे मैं इस भाषा में समझाता हूं आपको कि भाजपा ने रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर एक बहुत बड़ा काम किया है। क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल को जो गलतफहमी हो गई थी कि उसकी बातों को काटने वाला, उसकी बातों को जवाब देने वाला कोई नेता नहीं है, तो जो लोग उस ट्वीट को वायरल कर रहे हैं, उन्हें मैं अच्छी तरह से ये बताना चाहता हूं
कि जिस तरह का व्यक्ति केजरीवाल है उसको सही रूप से जवाब देने के लिए ऐसी नेत्री का सीएम बनना बहुत जरूरी था। साथ ही साथ आज आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि 2500 रुपया जो महिलाओं को देने की बात थी उसका क्या हुआ। तो साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री ने जो मोदी की गारंटी की बात की थी वो एक जुमला है, जबकि प्रधानमंत्री ने इस बात को स्पष्ट कहा था कि 8 मार्च का डेट उन्होंने दिया था। भाई अभी सरकार बने हुए एक ही दिन हुई है, आप चिंता क्यों कर रहे हो? उन्हें काम करने दो। अभी उन्होंने शपथ ग्रहण करके सब मंत्री पदभार संभाले हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्शन मोड में है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 100 दिनों का रोड मैप तैयार है और उसी एक्शन प्लान के तहत चीज़ें आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। जो लोग आज इस बात का रो रहे हैं कि ये सरकार ये कैसे करेगी वो कैसे करेगी, उनको सबसे पहले इस बात का जवाब देना चाहिए कि जिन्होंने 12 साल दिल्ली में राज किया उन्होंने इस काम को क्यों नहीं किया। और जो सरकार गठित हुए 24 घंटे हुई है, क्या वो एक ही दिन में सारा काम करके दे देगी? जहां तक बात हुई, कई लोगों ने ये भी कहा कि यमुना की आरती में शामिल होकर फोटोशूट कराने का काम हो रहा था। भाई वो तो कम से कम फोटोशूट भी कराया। तुम को अगर ऐसा लगता था तो तुमने उस 12 सालों में फोटोशूट क्यों नहीं कराने के लिए यमुना गया? तुम तो हर 5 साल में 5 साल दे दो जी, अबर यमुना को मैं साफ कर दूंगा, ये रह गया इसे करा दूंगा, ये ठीक करा दूंगा, वो करा दूंगा। ये सारे चोचलेबाजी अब समाप्त हो गई है, इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से एक्शंस स्टार्ट होंगे, इसमें जितने भी मोहल्ला क्लिनिक हैं उनकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन सारे क्लिनिक्स के जांच होंगे, उनका नाम बदला जाएगा, उसको सही रूप से सही परिप्रेक्ष्य में कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए उसका रोड मैप तैयार हो रहा है। उसी के दिशा में ये सरकार कदम उठा रही है। तो ये सारे बदलाव बहुत जल्द जो स्टार्ट हुए हैं ये आपको देखने को मिलेंगे और जैसे जैसे समय बीतेगा इन एक्शंस में तेजी आते जाएगी। और मैं तो उस सीएजी के रिपोर्ट का वेट कर रहा हूं कि जिस दिन वो रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी और क्या कुछ उससे निकल कर आता है, ये केजरीवाल के पॉलिटिकल भविष्य को कहाँ लेके जाएगा इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एंड कंपनी को ये लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, किस प्रकार से होगा, वो भी एक ख्वाब उन्हें निश्चित तौर पे आ रहा होगा। और जिस प्रकार से आज हर विभागों में निजी सहायकों को जो ये लोग बहाली के नाम पर पैसा उगाही का काम कर रहे थे, उसके फाइल भी खोले जाएंगे, उसके ऊपर भी एक्शंस लिए जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। आज सरकार को बने हुए 24 घंटे बीते हैं जिसमें ये सारे अपडेट सामने आए हैं और उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे
आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएगी। और जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये सरकार, ये मुख्यमंत्री कैसे काम करेगी, उस पर देखेंगे। आप चिंता मत कीजिए, अगर भाजपा ने उन्हें बनाया है तो कुछ सोच समझ के बनाया है, और इसके परिणाम की चिंता आपको करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए भाजपा है और दिल्ली की जनता सब देख रही है। जहां तक प्रश्न है यमुना के बारे में, 3 साल का मोहलत उसमें भी मांगा गया है। समय दीजिए, सवाल अगर उस पर काम नहीं होता है तो उस पे भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उनसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो ये सारी डेवलपमेंट इस सरकार के बनने के बाद की इन 24 घंटों के अंदर रही है, और इसका डर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और केजरीवाल के जो चट्टे बट्टे हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का विश्लेषण। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा यह विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप अपना कंट्रीब्यूट दे सकते हैं, उसके लिए फ़ोनपे, UPI डिस्क्रिप्शन में उसके सारे डिटेल रहते हैं। आप ज्वाइन बटन भी ले सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।